बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, इस्लामाबाद में मागला की पहाड़ियों से निकलने वाले नालों में तुग़यानी। चक शहजाद और पार्क रोड से गुजरने वाले बरसाती नाले में शदीद तुग़यानी। इलाके में कई फुट पानी खड़ा हो गया। 6 से 7 निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ मुतासर होने का खदशा। न्यूमल शर्की के इलाके में पानी घरों में दाखिल। मकामी अफराद का कहना है कि इंतजामिया को बारहा आगाह किया, लेकिन अभी तक कोई टीम नहीं आई। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान खान। कामरान, बताइए इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम न्यू मल शर्की के इलाके में मौजूद हैं। ये चक शहजाद का इलाका है। गुज़श्ता रात से जो है वो वक्फे से तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहा और अभी जो है वो हम न्यू मल शर्की के नाला घुमरा पर मौजूद हैं। यहाँ पर बारिश के बायस जो है वो नाले में तुग़यानी आई थी, जिसके बाद लोगों के घरों में भी पानी दाखिल हुआ और उसके अलावा काफ़ी जो चीज़ें हैं वो पानी में बह कर आई। ख़ास तौर पर लकड़ियाँ बड़ी बड़ी जो हैं वो पानी में बह के आई, जिसकी वजह से पुल के नीचे जो है वो ब्लॉकेज हुई। और अभी जब बारिश हल्की हुई है तो उसके बाद यहाँ के जो मुकामी अफराद हैं उन्होंने अपनी मदद आप के तहत ही वो लकड़ियाँ निकाली हैं और पानी को जो रवानगी है उसको बहाल किया है। अभी जो है वो नाले की सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में है और बारिश भी रुक चुकी है। इसके अलावा आपको बताएं कि किसी भी किस्म की जानी नुकसान की कोई इतलात नहीं है। इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पर अभी बिल्कुल भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है और अभी तक बारिश भी जो है वो थम चुकी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद और रावलपिंडी और मरी के इलाके में मज़ीद बारिश होने का भी इम्कान है। और NDMA का कहना है कि शहरियों से अपील है कि वो नालों के जो है वो करीब ना जाएं और जहां पर पानी का बहाव तेज़ हो वहां से दूर रहें। जी कामरान, ये भी बताइए कि जहां पर ये तुग़यानी आई है, कितनी बड़ी आबादी है? क्या रेस्क्यू टीम्स वहां पर पहुंची हैं? जी रेस्क्यू टीमें भी यहाँ पर हमें अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही हैं। आबादी तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा निजी सोसाइटियाँ भी हैं यहाँ पर और यहाँ पर जो है वो काफ़ी जो है ना तादाद में देहात भी मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया कामरान खान, हमें इस हवाले से अपडेट करे थे। इस्लामाबाद ये मागला की पहाड़ियों से निकलने वाले नालों में तुग़यानी। चक शहजाद और पार्क रोड से गुजरने वाले बरसाती नाले में शदीद तुग़यानी है। इलाके में कई फुट पानी खड़ा हो गया है और 6 से 7 निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनका मुतासर होने का खदशा बताया जा रहा है। आगे बढ़ें, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बाज़ इलाकों में रात और सुबह से बारिश। पेशावर, बनू और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ बारिश का इम्कान है, जिससे नदी नालों में तुग़यानी का खदशा बताया जा रहा है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाई सिंध में तरबेला, गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। बाकी दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। तरबेला डैम 95% और मंगला डैम 62% भर चुका है। तरबेला डैम में पानी की कम आमद 2,04,000 और अखराज 2,51,300 क्यूसिक है। मंगला डैम में पानी की आमद 26,000 और अखराज 8,000 क्यूसिक है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूसी हुक्काम के साथ आज अमेरिकी खुसूसी एलची की मुलाकात के बाद मॉस्को से तेल और गैस खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदियां आयद करने का फैसला करेंगे। इससे पहले ट्रंप भारत पर 24 घंटों में मज़ीद टैरिफ लगाने की धमकी भी दे चुके हैं। ट्रंप ने कहा कि वो भारत की रूस से तेल की खरीदारी पर खुश नहीं। भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखे हुए है। भारत यूक्रेन में रूस की जंगी मशीन को ईंधन फराहम कर रहा है। अमेरिकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ आज मॉस्को में रूसी क़यादत से मुलाकात भी करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड गजा पर कब्जे का मामला इसराइल पर छोड़ दिया। पूरे गजा पर इसराइली कब्जे के मंसूबे से मुतालिक सवाल पर अमेरिकी सदर ने कहा कि उनकी हुकूमत की तवज्जो फ़लस्तीनियों के महसूर इलाकों में ज़्यादा ग़िज़ा पहुँचाने पर है। बाकी मामले पर वो कुछ नहीं कह सकते। ये ज़्यादातर इसराइल पर मुनहसर होगा। वाज़ेह रहे कि इसराइली वज़ीर आज़म ने मंगल को सीनियर सिक्योरिटी हुकाम से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने गजा पर मुकम्मल फ़ौजी कब्जे की हिमायत की है, जबकि ट्रंप इंतज़ामिया का गजा में इमदाद का इंतज़ाम अमेरिका के ज़ेरे इंतज़ाम लेने का मनसूबा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर आवाज़ उठाई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि इस बात का कोई जवाब नहीं हो सकता कि पूरी आबादी को अंधाधुंध कत्ल किया जाए या उन्हें भूखा मार दिया जाए। Civilians have suffered the brunt of Israel's war on Gaza.
nothing can justify the indiscriminate killings, the starvation of an entire population, the collective punishment of a besieged people. The leading Israeli newspaper, Haaretz, has described the situation in Gaza as, quote, likely the most extreme example of politically driven starvation in the 21st century, unquote. 175 Palestinians, including 93 children, have died of starvation. The Director General of the FAO has warned Gaza is now on the brink of a full-scale famine. People are not starving because food is unavailable. They are starving because access is denied. Palestinians are routinely forced to choose between two deadly options: risking death by starvation or risking death by gunfire. 9 मई के मुकदमात में सज़ा याफ्ता होने पर इलेक्शन कमीशन ने सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, कौमी असम्बली में PTI के पार्लिमानी लीडर जरताज गुल समेत 9 अरकान पार्लियामेंट को नाअहल करार दे दिया। नाअहल होने वालों में साहबजादा हामिद रजा, राय हैदर अली, राय हसन नवाज भी शामिल हैं। पंजाब असम्बली के रुकन अंसर इकबाल, जुनेद अफजल और राय मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल भी नाअहल करार पाए हैं। नौशीन यूसुफ इस हवाले से रिपोर्ट करेंगी। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई करते हुए नशिस्तें खाली करार देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने 9 मई के मुकदमात में 9 अरकान सेनेट, कौमी और पंजाब असम्बली को मुजरिम करार देते हुए कैद की सजाएं सुनाई थी। इलेक्शन कमीशन ने अब इन सबको नाअहल करार दे दिया और इनकी नशिस्तें खाली करार देने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। जिन अरकान को डी नोटिफाई किया गया है इनमें सेनेट का 1, कौमी असेंबली के 5 और पंजाब असेंबली के 3 अरकान शामिल हैं। कौमी असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी लीडर NA 185 से जरताज गुल, NA 96 से राय हैदर अली खान, NA 104 से साहबजादा हामिद रजा और NA 143 से राय हसन नवाज को नाअहल करार दिया गया है। पंजाब असेंबली से PP 73 से मोहम्मद अंसर इकबाल, PP 98 से जुनेद अफजल शाही और PP 203 से राय मुर्तजा इकबाल को भी डी नोटिफाई कर दिया गया है। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। ज़रा इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर किसी रुकन सेनेट या असम्बली को मुजरिमाना सज़ा हो जाए तो स्पीकर असम्बली या चेयरमैन सेनेट से किसी रस्मी तौसीक या हवाला जात की ज़रूरत नहीं रहती। ज़रा इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की जानिब से जिन अरकान को सज़ा सुनाई गई उन्हें आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल करार दे दिया है। आर्टिकल 63(1) की शिक G और H के इत्तला की सूरत में इलेक्शन कमीशन के लिए मुजरिम रुकन की नाअहली एक नागुज़ीर कानूनी अमर बन जाता है। आर्टिकल 63(1) से P में बयान करदा नाअहलियों को 2 ज़ुमरों में तकसीम किया जा सकता है। पहली किस्म के ज़ुमरे में आने वाली नाअहलियों में इस बात का तयन करने की ज़रूरत हो सकती है कि आया किसी रुकन की नाअहली का सवाल पैदा हुआ है या नहीं, जिसके लिए स्पीकर या चेयरमैन सेनेट की रजामंदी की ज़रूरत होगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 9 मई को फसाद हुआ। अगर अरकान तहरीक इंसाफ 9 मई में मुलव्वस नहीं है तो कौन मुलव्वस था? खुद PTI के अरकान आकर इसकी वजाहत कर दें। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कही। उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी। आप मुझे बताएं कि इनकी लीडरशिप में से कोई बंदा भी जो है वो इस एहतजाज की कॉल से पीछे था? मिसाल के तौर पर अडयाला जेल ब्रेक हो जाती और वहाँ पे कोई नुकसान हो जाता तो क्या ये लोग सारे जो है वो इमाम में मुलज़म ना ठहराए जाते जितनी भी लीडरशिप है? आपके घर पर हमले के एक मुकदमे में जरताज गुल साहबा जो हैं उन पर भी FIR। मेरे घर को आग लगाने की जो कोशिश की गई और ये घर तक पहुँचे। जरताज गुल थी वहाँ पे? जरताज गुल के ऊपर तो ये इल्ज़ाम ही नहीं है कि उसने जाके आग लगाई है। अच्छा, उस पे क्या है? जरताज गुल पे इल्ज़ाम है कि इनके उकसाने के ऊपर ये लोग जो हैं ये वहाँ पे हमलावर हुए हैं। हुकूमत तो इनके पास है, मेजर स्टेक होल्डर भी बन गए, सारा मामला चला रहे हैं। देखें, कम अज़ कम जो लोगों का स्टेक होल्डर है जिसकी आज बच्चा बात कर रहे हैं, क्या उसको इंगेज नहीं किया जा सकता? कम अज़ कम इमरान खान को उसके पोलिटिकल लोगों से तो मिलने दें। देखें, कम अज़ कम इमरान खान के पोलिटिकल लोग उसको मिलेंगे तो
इमरान खान की जो सही लाइन और लेंथ का भी पता चलेगा और जो अभी गुस्से की शिद्दत है उसमें भी कमी आएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गनापुर की गाड़ी पेशावर में किला बाला हिसार के सामने रुकने के बजाय आगे निकल गई। वज़ीर आला आखिरी तकरीर किए बगैर चले गए, जिस पर PTI के कारकुनों ने एहतजाज किया। इससे पहले हश्र नगरी में कारकुनों से खिताब में वज़ीर आला KP अली अमीन गनापुर का कहना था कि बानी PTI ने 5 अगस्त की कॉल दी थी, लोग निकले हैं, अब ये एहतजाज रोज़ाना की बुनियाद पर होगा। 13 और 14 अगस्त को पार्टी क़यादत का लाइहा अमल सामने आने के बाद ऐलान किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि पॉपुलर होने से किसी के जुराइम माफ़ नहीं हो सकते। 9 मई के वाक़यात PTI के लोगों ने किए हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि एहतजाज के लिए आइन में कुछ शराइत हैं, वो पूरी करना पड़ती हैं। पूरे पंजाब में 950 लोग 2-2, 4-4 की सूरत में निकले। एहतजाज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में हक दिया गया है, लेकिन सर्टन कंडीशंस के साथ वो सर्टन कंडीशंस भी पूरी करना पड़ती हैं। हमने तो कहा जो एहतजाज है उसको कानून के दायरे में लाकर एक कानूनी शक्ल दे दे। 3 सूबों ने बाज़ाब्ता उनके DCs ने खुद इनसे राब्ते किए, किसी ने उन्हें जगह या SOPs पूरे करने की यकीन दहानी नहीं कराई। पूरे इस्लामाबाद में 100 से कम लोग मुख्तलिफ जगह पर 5-5, 4-4 मिनट के लिए निकले। 950 के करीब लोग पूरे पंजाब में 2-2, 4-4 मिनट के लिए निकले, जिसमें से चंद लोगों को पुलिस ने पिक किया। फिर तमाम MPA MNAs को पंजाब ने छोड़ दिया। वफाक में किसी मेंबर को हमने नहीं पकड़ा, बल्कि मेंबर जो है वो कौमी असेंबली में वो बेहतरीन उन्होंने खाना खाया, वहाँ गप्पे मारी। आपने पकड़ के छोड़ दिया कि कहीं एहतजाज कामयाब ना हो जाए। देखिए ना, रोड पे कोई 4-5-7 लोग आके गाड़ियों को नुकसान दें, प्राइवेट और सरकारी इमलाक को, और ट्रैफिक रोक दें, ये एहतजाज ना हुआ। ये तो आप एक बदअमनी कर रहे हैं। एहतजाज के लिए तो मगरब में भी, लंदन में भी आपको टाइम बताना पड़ता है, प्लेस बतानी पड़ती है। इनके पास लोग नहीं है, टैक्टिक्स हैं मीडिया को में खबर बनाने के, वो करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुल्क की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी और अब पुर्तगाल की शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। ये नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बुज़ार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब रुपए बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है। सियासतदानों का ना प्लॉट ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि उन्हें इलेक्शन लड़ना होता है। पाक सरजमीन को ये ब्यूरोक्रेसी नापाक कर रही है। कराची के इलाके हैदराबाद कॉलोनी में मुलजिम ने फायरिंग करके अपने बाप, भाई और भाभी को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने साइलेंसर लगाकर पिस्तौल इस्तेमाल की। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने फरार होने की कोशिश की, जिसे बरवक्त कार्रवाई करके गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़या पेश आया कराची के इलाके हैदराबाद कॉलोनी में, जहां बेटे ने अपने वालिद और भाई उमैद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस हुक्काम का बताना है कि मकतूल नेमतुल्लाह नेशनल कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर थे। पुलिस हुक्काम ने बताया कि मुलजिम एजाज एयरपोर्ट के इलाके में रहता है और वो मंगल की रात अपने वालिद के घर आया और घर में दाखिल होकर अपने भाई और भाभी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद वो बाहर निकला और वालिद को घर के दरवाजे पर कत्ल करके फरार होने लगा कि इस दौरान पुलिस को इत्तला मिली तो पुलिस फौरी तौर पर पहुंच गई। उसने आके घर में अपने फादर को पहले यहाँ हिट किया, फिर ऊपर गया, फिर अपने भाई को इसने हिट किया, फिर अपनी भाभी को उसने हिट किया। हिट करके फिर ये नीचे आया, तो हम भी तकरीबन पहुँच ही गए थे इसके पास। तो फिर इसने हम पे भी स्ट्रेट फायर किए हैं और फिर हमने जेल चौरंगी के पास जाके जो है ये कट है, वहाँ पे जाके फिर इसको हमने पकड़ा है। अहले इलाका का बताना है कि मुलजिम मुआशी तौर पर परेशान था और बाप से पैसों का तकाजा कर रहा था। कुछ तनाज़ा था प्रॉपर्टी के हवाले से, इसी घर को बेचने के हवाले से तनाज़ात थे, तो वो अभी सुनने को मिले हैं, वरना तो इनके घर से कभी लड़ने की भी बाकायदा आवाज़ें हमने नहीं सुनी। पुलिस ने मुलजिम एजाज को गिरफ्तार करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। कैमरामैन फहद बिन समी के साथ राहिल सलमान, जियो न्यूज़, कराची। पेशावर में कार पर फायरिंग, इंस्पेक्टर समेत 3 अफराद जांबाग। शहीद इंस्पेक्टर अली हुसैन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मचनी गेट थे। इलाका दार मंगी के करीब 3 मोटरसाइकिलों पर सवार मुलजिमान ने अंधाधुंध फायरिंग का निशाना बनाया। इंस्पेक्टर और 2 शहरियों की लाशें पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई हैं।
जनूबी वज़ीरिस्तान में चीनी की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया। वाना बाजार में चीनी की फ़ी किलो कीमत 185 से 190 रुपये तक जा पहुंची है। सूरत हाल बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आदम खान वज़ीर। जी मुल्क भर की तरह यहाँ ज़िला और जनूबी वज़ीरिस्तान में चीनी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से शहरी खरीदने से कासिर हो गए हैं। इस वक्त मैं रुस्तम बाजार वाना में एक दुकान पर मौजूद हूँ। यहाँ चीनी की फी किलो 185 रुपए से लेकर 190 रुपए तक फरोख्त की जा रही है, जबकि दूर दराज इलाकों में चीनी की फी किलो 195 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। यहाँ पर हमने मुख्तलिफ दुकानदारों से बात की। दुकानदारों का कहना है कि हमें डीलरों की जानिब से चीनी महंगे दामों मिल रही है, जिसकी वजह से हम मजबूरन महंगे दामों चीनी बेच रही है। यहाँ मैं ये बताता चलो कि रुस्तम बाजार वाना में फूड कंट्रोल हुकाम और जिला इंतजामिया का कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं है। शहरियों ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला से मुतालबा किया है कि यहाँ पर चीनी की बढ़ती हुई कीमतों का फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए। जी। और फैसलाबाद की तारीखी घंटा घर की घड़ियां एक अरसे से ख़राब हैं, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें ठीक नहीं करवाया जा रहा। इस हवाले से मज़ीद देखेंगे इरफानुल्लाह की रिपोर्ट। किसी दौर में ज़माना घंटा घर की घड़ियों के वक्त से वक्त मिलाकर चलता था, लेकिन अब तारीखी घंटा घर की घड़ियां एक अरसे से ख़राब पड़ी हैं। लेकिन ज़िली इंतज़ामिया के पास इस तारीखी विरसे की घड़ियां ठीक करवाने का भी वक्त नहीं, जिस पर शहरी मायूस हैं। फैसलाबाद का क्लॉक टावर है, इस पे जो घड़ियां हैं वो आए दिन ख़राब रहती हैं, इस पे कोई तवज्जो नहीं है। पूरा क्लॉक टावर तवज्जो का मरकज़ है। हमारे पूरे पाकिस्तान से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए, कॉरपोरेशन को चाहिए इस पे तवज्जो दे। घंटाघर फैसलाबाद की पहचान है, लेकिन अरसा दराज से इसकी गाड़ियाँ ख़राब है। आवाम की शिकायत के ऊपर इंतजामिया ने यकीन दहानी तो दिलाई कि इसकी गाड़ियाँ हम ठीक करवाएंगे। तारीखी घंटाघर की देखभाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है, जो फंड्स की कमी के बायस घड़ियाँ ठीक करवाने से कासर है। तो अरसा दराज से ये घड़ियाँ ख़राब थी क्लॉक टावर की ना, तो लेकिन ये कि अब हमने स्टेप लिया है, हमें मैडम कमिश्नर साहब की तरफ से भी कहा गया कि भी इनको होना चाहिए चालू, तो वो इंशाल्लाह एक घड़ी सही होगी है। बाकी जो 3 घड़ियाँ हैं वो भी कुछ दिन में सही होके तो। अहलियाने फैसलाबाद का मुतालबा है कि इस शहर की पहचान इस तारीखी घंटा घर की घड़ियों की फौरी मरम्मत करवाई जाए। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। निगर पार्कर के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में ख़वातीन असातिज़ा की कमी और अहम मज़ामीन पढ़ाई ना जाने के बाद तालिबात की तालीम बुरी तरह मुतासिर हो रही है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल गनी बजीर तफसीलात बताएंगे। इस वक्त मौजूद हूँ नगर पार्कर शहर के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में, और ये कैंपस हाई स्कूल है जिसके अंदर जो है दीगर मसाइल के साथ साथ जहाँ बिजली की इंतजामात नज़र नहीं आ रहे हैं, वहाँ इस स्कूल का जो सबसे बड़ा मसला है वो मुअल्लिमात की कमी है, जिसके बायस एक कमरा जमात के अंदर 2 से 3 क्लासेस को चलाया जा रहा है। मैं इस वक्त जिस क्लासरूम के अंदर मौजूद हूँ, इसके अंदर 9वीं और 10वीं क्लास की जो बच्चियाँ हैं उनको एक साथ बिठाया गया है। टीचर कम है, इसके लिए सब एक साथ बैठे हैं। यहाँ साइंस की बहुत ज़रूरत है और मैथ की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। हमें यहाँ पर पढ़ नहीं पा रहे हैं और हमें टीचर की बहुत ज़रूरत है। हाई स्कूल में कंप्यूटर लैब नहीं है, मुझे कंप्यूटर का बहुत शौक है। 2010 से हमारा कैंपस स्कूल है। कैंपस स्कूल आप समझ सकते हो, तो वहाँ से टीचर आए वो भी नहीं आते, और 4 टीचर्स तो कभी भी कवर नहीं कर सकते। और कुछ सॉल्व हो ना हो, लाइट आए ना है, टीचर्स लाजमी चाहिए। इनका मुतालबा है कि इस स्कूल के अंदर जो है वो टीचर स्टैंडर्ड रेशो के मुताबिक तैनात की जाएं, ताकि इन तालबात के जो अहम मज़ामीन हैं वो चल सकें, ताकि नगर पार्कर के इस पसमानदा और दूर दराज इलाके की जो तालबात हैं वो भी मयारी तालीम हासिल करके जो अपना मुस्तकबल का ख्वाब है वो पूरा कर सकें। जी। पाकिस्तान और आयरलैंड की विमेंस क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला T20 मैच आज डबलिन में खेला जाएगा। कैप्टन्स ने सीरीज़ की ट्रॉफी की रहनुमाई कर दी। पाकिस्तानी कैप्टन फातिमा सना का कहना है कि अच्छी तैयारी के साथ पहुंचे हैं, यहाँ कंडीशन का इतना मसला नहीं। इन्हें मालूम है कि आयरिश टीम अटैकिंग क्रिकेट खेलती है, लेकिन वो इसके लिए भी तैयार हैं।
पाकिस्तान और आयरलैंड की वुमेन टीमों के दरमियान 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का पहला T20 खेला जाएगा। पाकिस्तान वुमेन का आयरलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार है। पाकिस्तान और आयरलैंड वुमेन टीमों के दरमियान अब तक 19 मैचेस हुए हैं, जिसमें 15 में पाकिस्तान वुमेन को कामयाबी मिली है, जबकि 4 मैचेस में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान वुमेन टीम की कप्तान फातिमा सना का कहना है कि टीम का मोराल बुलंद है। कैंप में खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में स्किल्स में बेहतरी लाने पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है और तमाम खिलाड़ी सीरीज़ में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए पुरअज़्म हैं। और मकबूजा कश्मीर को हड़प करने के भारतीय इक़दाम के खिलाफ कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब कश्मीरियों ने यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाया। यौम इस्तिसाल कश्मीर पर कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब कश्मीरी मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। आर्टिकल 370 के खात्मे के खिलाफ जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं, रैलियाँ निकाली गई हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान का मतलब क्या? यौम इस्तिसाल कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कश्मीरी मर्द और ख़वातीन ने भारतीय इक़दाम के खिलाफ मरकजी शाहरा से आज़ाद चौक तक एहतजाजी मार्च किया। वो गैर कानूनी इक़दाम थे, वो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ाब्तों रसूलों के मावरा इक़दाम थे। उन इक़दाम को आलमी बरादरी कलअदम करार दे। दुनिया के मुनसफ़ों आज़ादी के ज़ामनों मकबूजा जम्मू कश्मीर की वादी में बैत लहू की पुकार सुनो। हम कहते हैं कि आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों के बुनियादी हक खुदा को के हुसूल के लिए आगे बढ़े। वादी नीलम में चल्हाना क्रॉसिंग पॉइंट पर मकबूजा कश्मीर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती और जद्दोजहद आज़ादी जारी रहेगी। समाहनी, कोटली, भंबर, हटिया बाला, चनारी, लीपा वैली में भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए और रैलियां निकाली गयी। मीरपुर में भी कश्मीरी अवाम सड़कों पर निकल आए। इंडिया शुरू दिन से ही जानता है कि कश्मीरी जब भी फैसला करेंगे वो पाकिस्तान के हक में फैसला करेंगे। गुजरावाला, मुल्तान, भावलपुर, भावलनगर, लोधरा, डेरा गाजी खान, सरगोदा, खुशाब, झंग, खानेवाल, राजनपुर, मंडी, बहाउद्दीन, मुजफ्फरगढ़ समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी यौम इस्तिसाल कश्मीर पर भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। हैदराबाद में जिले इंतजामिया की जानिब से यौम इस्तिसाल कश्मीर पर शहबाज बिल्डिंग से पोस्ट मास्टर जनरल ऑफिस ठंडी सड़क तक, जबकि सक्खर में म्यूनिसिपल स्टेडियम से सक्खर प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। बदीन, ठट्टा, जेकबाबाद, लाड़काना, शिकारपुर समेत सिंध के दीगर शहरों में भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत कश्मीरियों के हुकूक फराहम किए जाएं। यौम इस्तिसाल कश्मीर पर खुजदार, डेरा बुगटी, सोराब, लोरालई, नसीराबाद, जाफराबाद, बोलान, सिब्बी समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में यौम इस्तिसाल कश्मीर पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। बन्नू, मर्दान, करक, मलाकंड और हंगू में भी यौम इस्तिसाल कश्मीर पर तक़रीब हुई। पाकिस्तान और कश्मीर के परचम लहराए गए। कराची में यौम इस्तिसाल कश्मीर की मुनासबत से तकरीब हुई, जिसमें मुख्तलिफ कौंसिल खानों के नुमाइंदों, ताजरों, बरादरी और कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक ने भी शिरकत की। मिशाल मलिक का कहना था कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके कश्मीरी आवाम के हुकूक सल्ब किए, मगर कश्मीरियों के हौसले आज भी बुलंद हैं। कराची डिफेंस फेज 6 में यौम इस्तिसाल कश्मीर की मुनासबत से तकरीब हुई, जिसमें एजाजी कौंसल जनरल यमन इख्तियार बेग, एजाजी कौंसल जनरल मराकश इश्तियाक बेग, साबिक गवर्नर सेन मुइनुद्दीन हैदर, मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब और कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक समेत अहम शख्सियात शरीक हुई, जिनका कहना था कि यौम इस्तिसाल कश्मीर का मकसद दुनिया को याद दिलाना है कि कश्मीरी आज भी भारतीय जुल्म का सामना कर रहे हैं। तकरीब में मार्के हक में पाकिस्तानी अफवाज की कामयाबियों का भी जिक्र हुआ। कश्मीर इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, इट इज़ अ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, और हमारा मेन गोल ही वो है। और इसलिए यहाँ प्रपोजल्स भी जो दिए सब ने कि जो डेमोग्राफिक चेंजेस इंडिया ने किए हैं वो इलीगल हैं, उनको रिवर्स किया जाए। अब तो मार्का हक के बाद पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की और हमारे फील्ड मार्शल की जो उनकी इज़्ज़त जो उन्होंने जो है वो कायम की है, उससे सारी जो वर्ल्ड है उसके अंदर ओपिनियन मेकर्स जो हैं वो अब फोकस करें कि असल मसला कश्मीर का अभी हम पे है। अगर वो जाग गया कश्मीर का इशू उनकी बेवकूफ़ियों से, उनकी नालायकियों से, उनकी बुज़दिलियों से, तो अब इस जागे हुए इशू को हमने लेके चलना है, क्योंकि इसको ज़्यादा आसान होता है लेके चलना। तकरीब में चीन, जर्मनी, मुत्तहदा अरब इमारात, ईरान समेत मुख्तलिफ ममालिक के कौंसिल खानों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। चीन के कौंसिल जनरल ने कहा कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। in accordance with UN Charter and the
resolution of United Nations Security Council and the relevant bilateral agreement. यासीन मलिक की बेटी रजिया सुल्ताना का कहना था कि उनके वालिद ने हमेशा सच का साथ दिया, उनके अल्फाज बंदूक से ज्यादा कारगर हैं। दीगर शुरका का कहना था कि कश्मीरियों की आवाज को दुनिया तक पहुंचाने के लिए इज्तिमाई सिफारती कोशिशें मजीद तेज करने की जरूरत है। कैमरामैन शेर जमीर के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज, कराची। मिलाना चाहता है। जियो न्यूज़ के मकबूल प्रोग्राम हंसना मना है कि कुछ शोज़ अब मुनफरिद मेहमानों के साथ कराची से भी होंगे। नाज़रीन जुम्मे से जियो न्यूज़ के पर नए मेहमानों के साथ नए प्रोग्राम देख सकेंगे। प्रोग्राम के मेज़बान ताबिश हाशमी ने मुनफरिद अंदाज से शो का ऐलान कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी। बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा लोग ये कह रहे थे कि भाई कराची में क्यों नहीं हो रहा हंसना मना, तो अब कराची में हो रहा है हंसना मना। बहुत जल्द यानी अगले जुम्मे से आप देखेंगे जो हंसना मना के एपिसोड्स वो कराची में रिकॉर्डेड हैं। अगर आपको शो पे आना है तो मत आइए, क्योंकि जगह नहीं है, सेट छोटा है, इसमें थोड़ी सी ऑडियंस आ सकती है। ठीक है, ज्यादा लोग नहीं आ सकते। अरे मेरा मोबाइल तो दे यार।